शीतली और शीतकारी की। तो शीतकारी में वो याद है ना, जैसे कुछ लोग अपना वो निकालते हैं, सॉरी हाँ, शीतली में होता है और स्पून टाइप का टंग बन जाती है, किसी की होती है उस तरह के टंग निकालते हैं, तो वो है शीतली। और शीतकारी में क्या होता है कि आप टंग को उठा करके तालू से लगाएंगे और शीशी की आवाज़ करेंगे। तो शीतकारी प्राणायाम या शीतली हो चाहे शीतकारी हो, दोनों ही आपके अंदर शीतलता को लाती है, इसलिए इनके नाम ही क्या है, शीतली और शीतकारी। और शीतकारी मतलब शीशी की आवाज़ आती है। ठीक है, अगेन इसको भी शर्त वही है, पद्मासन में बैठ जाइए चाहे सुखासन में। जितने प्राणायाम होते हैं पद्मासन या सुखासन में बैठ कर किए जाते हैं। टंग को अपने तालू से लगा कर करेंगे। क्या क्या फ़ायदे होते हैं पहले मैं वो बता देती हूँ, फिर उस चीज़ को बताती हूँ। तो जो बहुत एक्सेस प्यास लगती है इस मौसम में, तो एक्सेस प्यास नहीं लगेगी, आपके अंदर ठंडक आ जाएगी। इससे आपकी भूख बढ़ती, तो जठराग्नि बढ़ती है, तो बहुत अच्छा सा चीज़ है, इसको कर सकते हैं। जो भी विष वगैरह होते हैं उनको टॉक्सिक को रिमूवल का काम करती है। पित्त नहीं बढ़ने पाता, पित्त का शमन करती है। दांतों की अगर किसी को तकलीफ है, दंत रोग है, तो उनको भी शीतकारी करनी चाहिए। देखो कितने कितने फायदे, मैं क्यों रिटर्न बता रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली हमारे दिमाग में रहता है कि हम शीतकारी करेंगे तो हमारी बॉडी ठंडी होगी, नहीं। और क्या क्या फायदा होगा, मतलब डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाए, जो भी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी जनरेट हो, या आयुर्वेद की लैंग्वेज में कहूँ आम जो जनरेट हो रहा है उसको दूर करेगा। दांतों की, आपके टीथ की कोई तकलीफ है तो उसको करेगा। मंद ज्वर, कुछ लोग की बॉडी में एक हमेशा हल्का सा दर्द बना रहता है, और उनसे पूछो तो लगता है वो कहेंगे कि मेरे बदन के अंदर हल्का हल्का बुखार पड़ा है, तो ऐसे सारे लोगों के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम करती है। सॉरी वन लगा। ठीक है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा बॉडी में आपके गर्मी क्रिएट हो रही है, तो उस केस में भी ये बहुत काम करता है। ठीक है, आलस से बहुत जिन लोगों को लगता है, क्योंकि जैसे बुखार टाइप का जिनकी बॉडी में लगा रहता है ना हमेशा, उनके अंदर भी बहुत आलस्य होता है। तो जो आपके अंदर आलस्य पड़ा हुआ है, उस आलस्य को दूर करती है, दुर्बलता को आपको बहुत, क्योंकि जिनके अंदर ना बॉडी में हल्का सा ज्वर बना रहता है ना, उनके अंदर आलस्य भी होती है, उनके अंदर दुर्बलता भी होती है। हकीकत में सोचोगे तो उनके अंदर चिड़चिड़ापन भी बहुत होता है। और चिड़चिड़ापन या मंद ज्वर को मैं आपको वहाँ से बता सकती हूँ, जोड़ जोड़ कर। जैसे जिन लोगों ने, मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, बच्चे हैं तो तूफान मचाएंगे ही भाई, तो उसमें गुस्सा आना समझ में आता है। कुछ लोगों को एक्सेस गुस्सा आता है कि बच्चों को लेकर के प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे सारे लोग को शीतकारी प्राणायाम करना चाहिए। उसमें सिंपली क्या है कि आप सीधा वही बैठ गए, चाहे पद्मासन में बैठ गए, चाहे सुखासन में बैठ गए। मैं चेयर में बैठी हूँ तो पॉसिबल नहीं है, कोई और सूट करने वाला होता है तो मैं उस तरीके से कर सकती हूँ, क्योंकि इसी टाइम मैं कनेक्ट कर दूँ। तो क्या करना, तालू को, टंग को ले जाना, तालू से कनेक्ट करना और शीशी की आवाज़ करना। और आप इसको ज्ञान मुद्रा में बैठ कर करते हो तो और अच्छा रिजल्ट आता है। तो आपने करना क्या है, आपने बाहर से क्या हुआ, ठंडी हवा को, या कह दो बाहर से हवा को खींचा, और वो फिर आपके मुंह के थ्रू जाती है ना, तो सलाइवा के थ्रू वो ठंडी होकर के अंदर पहुंचती है। सिंपली क्या किया, तो आप खुद करके देखो, आप कई बार जब करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें क्या होता है ना, टीथ के ऊपर लग जाता है। ठीक है, तो करना क्या तरीका है, तालू से टंग को लगा लेंगे, मतलब टंग को तालू से लगा कर टीथ के ऊपर आ जाता है, और बाहर से हवा खींचते हैं, अंदर से जाती है और अंदर से शीतलता लाती है। तो जब कभी बहुत गर्मी लग रही है तो प्लीज़ शीतकारी प्राणायाम करिए, आप चंद्रभेदी प्राणायाम करिए, शीतली करिए। शीतली में क्या होता है, टोंगों को पूरा बाहर निकालते हैं और स्पून शेप का बना लेते हैं, और उसमें भी एयर को अंदर लेते हैं। उसमें तालू में लगाते नहीं, उसमें पूरा स्पून टाइप का बाहर बना लेते, इस तरीके से अंदर सक कर लेते हैं एयर को। तो इस तरीके से समझ लो एयर आपके पूरा सलाइवा या माउथ की जो है लिक्विड उसके थ्रू होकर पास जाती है, तो हवा क्या होता है, ठंडी होकर आती है, तो उससे आपको बहुत अच्छा सा लगता है और अंदर शीतलता बनती है। और सबसे बड़ी बात है, हर जगह आपने वही देखा कि जितने भी शीतली है, शीतकारी है, चंद्रभेदी है, उनको सर्दी जुकाम की जिनको तकलीफ है उनको नहीं करना है, दंत रोग की तकलीफ वगैरह, सॉरी शीत ऋतु में नहीं करना, दंत रोग में तो करना था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपसे बात कर ली है। अब एक चीज़ और बात